औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulolia.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम को कौन सी 9 चीज़ें अता की गईं? रोज़े महशर लोगों से किस बाबत सवाल किया जाएगा? क्या हर नबी वली है? कायनात का असल मुद्दा क्या है? मेरी विलायत से दीन को मुकम्मल किया गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे 9 चीज़ें अता की गई हैं जो सवाए नबी अकरम के किसी और को अता नहीं की गई। नंबर 1, मेरे लिए तमाम ज़मीन व आसमान के रास्ते खोल दिए गए हैं। नंबर 2, मुझे अमवात का इल्म अता किया गया है। नंबर 3, मुझे तमाम दुनिया पर नाजिल होने वाली बलाओं और मुसीबतों का इल्म अता किया गया है। गालिबन इल्मुल बदाया और इल्मुल नहाया, जिसका कलील हिस्सा आपने अपने चंद असहाब को भी अता कर रखा था। नंबर 4, मुझे तमाम लोगों के नस्बों का इल्म अता फरमाया गया है। अली ऐसे अजीम माहिर इल्मुल अंसाब हैं कि हर शख्स के हलाल ज़्यादा या हराम ज़्यादा होने के बारे में भी इल्म रखते हैं। नंबर 5, मैं तमाम कायनात में अपने रब के इज़्न से देखता हूँ। गोया अली मौला नाज़िर कायनात हैं और आलिम इल्म लदुनी हैं। नंबर 6, जो मुझसे पहले वाक़या हो चुका और जो मेरे बाद वाक़या होगा, उनमें से कोई चीज़ भी मुझसे गायब और पोशीदा नहीं है, यानी मौला अली हाजिर व गायब से बाखबर है। नंबर 7, मेरी विलायत के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए दीन को मुकम्मल किया। नंबर 8, और उन पर मेरी विलायत के ज़रिए अपनी नेमतों को तमाम फरमाया। नंबर 9, और उनके लिए इस्लाम को पसंद फरमाया है, क्योंकि अतमाम विलायत के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को खबर दे दो कि मैंने आज के दिन इनके लिए इनके दीन को मुकम्मल कर दिया है और इन पर मैंने अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं और इनके लिए इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया है और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर एहसान है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सूरह साफ़ात की आयत 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इनको रोको, इनसे सवाल बाकी है। इसके मुतल्लिक हज़रत अबू सईद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया कि ये सवाल अली की विलायत का होगा। ये वही विलायत है कि जिसका ऐलान खुमे गदीर में और वसीयत रसूल में इरशाद हुआ। अली की विलायत के बगैर अल्लाह ताला ने किसी रसूल को मबऊस नहीं किया, इसलिए हर नबी मुकामे विलायत पर फाइज होता है। बावसीला वली मुतलिक अली अलैहिस्सलाम वो अल्लाह से फैज़ लेकर मखलूक तक पहुँचाता है। इसलिए विलायत अंबिया अलैहिस्सलाम दर अली की अता करदा विलायत जुज़विया है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इमाम कायनात का असल मुद्दा है और हर शय उससे फैज़ पाती है। हर शय की हकीकत असलिया उसके सामने खल्क होती है, उसके इरादे और उसके इल्म के ज़ेरे साया रहती है और वली मुतलिक हादी बरहक बातनी निज़ाम का सरपरस्त भी होता है, जो वलीउल्लाह होता है और अल्लाह का इल्म और कुदरत रखता है और सब कुछ उसके मातहत अमर होता है।
ہر مخلوق اس امر کے تابع ہوتی ہے اور ولی الامر یعنی صاحب امر اس کائنات کے ہر امر کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے حکم سے جہاد واجب ہوتا ہے۔ صاحبان امر تصرف اور قدرت، علم و ارادہ اور حیات حی کی صفت سے متصف ہوتا ہے، لہٰذا ہر کمال نقطۂ ولایت کی وجہ سے اس میں موجود ہوتا ہے۔ جس سے آگے کسی کمال کا تصور نہ ہو وہی اللہ کی ولایت کا امین ہوتا ہے۔ اس تصرف و قدرت کا حامل وہی ہوگا جو نفس الہی قرار پائے گا، کیونکہ قربت اتصالیہ و نورانیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا اظہار جو الہیہ اور ملکوتیہ ہے اس کے نفس سے ظاہر کرے گا، جو اس کی ذات کا آئینہ و عکس کا مظہر کل ہوگا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی طاقت نورانیہ و روح قدسی کے اندر اتنی ہی نورانیت موجود تھی کہ وہ اللہ کی تجلی کا مشاہدہ نہ کر پائے اور بے ہوش ہو گئے، اور علم اس قدر کم تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے ولی کے سامنے صبر پر قائم نہ رہے۔ لہٰذا اللہ اس نفس کو حامل ولایت مطلق پر فائز فرمائے گا کہ جو اس کے اوصاف کا آئینہ دار ہو، جو اس کے علم اور ارادے کا اظہار فرمائے اور اللہ کی مشیت اس کے قلب کا آشیانہ ہو۔ ولایت وہ منصب ہے جو عصمت کبریٰ اور عظمیٰ کے بغیر عطا نہیں ہوتا، کیونکہ عصمت جس طرح شرط نبوت اور رسالت ہے، اسی طرح معصوم وہی ہے جو فیض الہی کو اپنے اندر پہلے پائے گا۔ جو معصوم نہ ہوگا وہ اتصال نورانیہ کو قائم نہ رکھ پائے گا، کیونکہ یہ اتصال نورانیہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نور سے متصل ہونے میں واسطہ قرار پائے، اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کے نور سے ان کو اختراع فرمایا۔